ब्रिक्स वेल। रामपुर नाम के गांव के बीचों बीच मिट्टी से बना एक बड़ा सा कुआं रहता है। गांव की सभी महिलाएं उसी कुएं से पानी भरते हैं और रोजमर्रा की चीजें जैसे खाना बनाना, बर्तन, कपड़े धोना और नहाने में भी इस्तेमाल करते थे। कभी कभी तो खेती बाड़ी के कामों में भी अगर पानी की जरूरत रहती है तो किसान उसी कुएं से पानी ले जाते थे। लेकिन एक दिन अचानक गांव में भूकंप आता है और कुएं के दीवार की मिट्टी अंदर धंस जाती है। दूसरे दिन सुबह दो महिलाएं पानी भरने कुएं पर जाती है और विमला नाम की औरत जैसे ही कुएं के अंदर देखती है वो कहती है, अरे कमला, ये क्या? कुएं के अंदर मिट्टी धंस रही है। अरे हाँ रे, ये कल आए हुए भूकंप की वजह से हो रहा है शायद। अरे बाप रे, पूरा गांव इसी कुएं की वजह से जिंदा है। अगर ये कुआं धंस गया जमीन में तो हम क्या करेंगे? हाँ रे, हम कहाँ से पानी भरेंगे? चलो इस बात की खबर सरपंच जी को देते हैं, अब वही कुछ करेंगे। इस तरह दोनों महिलाएं गांव के सरपंच जी के पास जाती हैं और उन्हें सब बता देती है। सरपंच जी से कुएं की बात पूरे गांव में फैल जाती है और सभी चिंता करने लगते हैं कि अब क्या होगा। अगर ऐसे ही मिट्टी कुएं में धंसती रहेगी तो हम सबको पानी मिलना बंद हो जाएगा। इस बात की गंभीरता को ध्यान में रखकर गांव के सरपंच एक सभा बुलाते हैं और कहते हैं, देखो गांव वालों, गांव में जो एक अकेला कुआं है, बरसों से हम उसी से पानी भरते आ रहे हैं। लेकिन कल आए भूकंप की वजह से कुएं की अंदरूनी दीवार की मिट्टी ढह गई है और कुएं की दीवारें मिट्टी की बनी होने की वजह से धीरे धीरे मिट्टी कुएं में धंस रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ दिन में ही कुआं मिट्टी से भर जाएगा और हम तकलीफ में आ जाएंगे। हमें पानी के लिए भटकना पड़ेगा। ये सुनकर गांव का आदमी कहता है, तो अब हम क्या करेंगे सरपंच जी? आप ही कुछ बताइए। मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर किसी के पास कुछ सुझाव है तो वो कृपया अभी इसी वक्त दीजिए। ये सुनकर सभा समाप्त होती है और सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन सुंदर नाम का लड़का रात भर सोता नहीं और वो रात को ही कुएं के पास जाकर उसे ठीक से देखता है और सुबह सुबह सरपंच से जाकर मिलता है और कहता है, सरपंच जी, मेरे पास एक सुझाव है। अगर हमने उसे लागू किया तो हमारा कुएं का प्रॉब्लम हमेशा के लिए निकल जाएगा और हम आजीवन उस कुएं से पानी भरते ही रह सकते हैं। ठीक है सुंदर, बताओ, हम कोशिश करेंगे गांव के कुएं को बचाने के लिए। सुंदर सरपंच को उसका सुझाव बताता है और गांव के सभी लोगों को वह पसंद आता है। सारे गांव वाले मिलकर कुएं में धंसी मिट्टी को बाहर निकालते हैं और अंदर की दीवार को ईंटें लगाते हैं। इस तरह पूरे कुएं को ईंटों से ढक दिया जाता है, जिस वजह से फिर कभी मिट्टी धंसती ही नहीं और कुएं का पानी भी पहले से ज्यादा स्वच्छ और मीठा होने लगता है और वो कुआं हमेशा ही पानी देता रहता है। इस तरह सुंदर गांव के कुएं का प्रॉब्लम सुलझा देता है और सरपंच उसे उचित इनाम देते हैं। अंडरग्राउंड मैजिकल सेफ्टी लॉकर। सोनापुर नाम के गांव में चंदू नाम का एक जमींदार रहता था। उसके दो बेटे थे, राम और लखन। एक दिन चंद्रशेखर का देहांत हो जाता है। राम लखन से कहता है, देख लखन, तू मेरा सौतेला भाई है। ये हवेली और सारी जायदाद मेरी है और इस पर सिर्फ मेरा अधिकार है। भैया, आप ये क्या कह रहे हो? इस घर पर मेरा भी उतना ही अधिकार है जितना कि आपका। ज्यादा बातें मत बना। तेरा जितना अधिकार है उसके हिसाब से तुझे पुराना घर में दे रहा हूँ। ऐसा कहकर राम लखन को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देता है। लखन रोते हुए उस घर से चला जाता है। वो घर एक खंडर के जैसा होता है। वहां पर ना बैठने के लिए कोई जगह होती है, ना ही सोने के लिए। लखन को कुछ समझ नहीं आता। वो सोचता है, अब ऐसे गुजारा नहीं कर सकते, मुझे मेहनत करनी ही पड़ेगी और इस घर को भी ठीक करना होगा। इधर राम सारी जायदाद और पैसा देखकर उसे गलत आदत लग जाती है, जैसे जुआ खेलना, शराब पीना। लेकिन लखन मेहनत करके रोजी रोटी कमाने लगता है। एक दिन वो घर के बेडरूम को साफ कर रहा था, तभी वहां पर एक रखे बेड को उसकी जगह से दूसरी जगह पर रखता है। तभी उसे वहां से एक रास्ता दिखाई देता है। अरे बाप रे, ये रास्ता तो अंडरग्राउंड में जाता है। लेकिन यहाँ ये अंडरग्राउंड क्यों बना है? वो उस सीढ़ियों से नीचे उतरता है और देखता है कि अंदर एक लॉकर रखा हुआ है। अरे,
ये तो कोई लॉकर है इस अंडरग्राउंड में। लखन उस लॉकर को खोलने की कोशिश करता है। जैसे ही वो खुलता है, उस लॉकर में कुछ सोना और रुपया रखा हुआ दिखता है। ये देखकर लखन बहुत चौंक जाता है कि तभी उसे लॉकर से एक आवाज आती है। बेटा लखन, मैं एक जादुई लॉकर हूं। यहाँ पर रखा हुआ सोना और रुपया तुम ले लो और इसका इस्तेमाल इस घर को ठीक करने के लिए करो। बाकी बचा रुपया गरीबों में बांट दो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरा काम आसान कर दिया। मैं इस घर को ठीक करने के लिए बहुत मेहनत कर रहा था। मुझे पता है तुम बहुत मेहनती हो, लेकिन जब भी तुम्हें कभी किसी चीज की जरूरत हो तो मेरे पास ही आना। लखन वो रुपए लेकर ऊपर आता है और अपने घर को ठीक करवाने में लगाता है। वो अच्छे कपड़े खरीदता है और बचे हुए रुपयों से गरीबों की मदद करता है। इधर राम उसकी गलत आदतों की वजह से पैसा जल्दी जल्दी खत्म होने लगता है। उसने पैसों के लिए अपना घर भी बेच दिया था। वो सोचता है, सुना है लखन बहुत पैसे कमा रहा है, क्यों ना मैं उसके पास जाऊं। राम ये सोचकर लखन के पास जाता है। लखन मेरे भाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मुझे माफ कर दे और अब मुझे अपनी शरण में ले ले मेरे भाई। अरे नहीं नहीं भाई, आप मुझसे बड़े हो और इस घर पर आपका भी पूरा अधिकार है। आप यही मेरे साथ रहो। राम लखन के साथ रहने लगता है, लेकिन राम के बिगड़े शौक की वजह से वो उसके घर से रुपया चुराने लगता है। एक दिन ऐसे ही रुपया खोजते खोजते वो अंडरग्राउंड में चला जाता है और उसे वो जादुई लॉकर दिखाई देता है। अरे वाह, तो ये है वो लॉकर जहां लखन सारा माल छुपा कर रखता है। अभी इसे तोड़ता हूँ। ऐसा कहकर राम उस लॉकर को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुलता ही नहीं। फिर गुस्से से वो उस पर एक हथौड़े से वार करता है और उसका दरवाजा तोड़ देता है। लेकिन लॉकर में रखे हुए सोने को वो जैसे ही हाथ में लेता है, वो सोना कोयले में बदल जाता है। लॉकर कहता है, तू कितनी भी कोशिश कर तुच्छे इंसान, इस सोने का उपयोग करने के लिए सबसे पहले तुझे अच्छा इंसान ही बनना होगा। राम बहुत कोशिश करता है, लेकिन जब भी वो सोने को हाथ लगाता है, वो सोना कोयले में ही बदल जाता है और वो सोना ले ही नहीं पाता। उस घर को वो हमेशा के लिए छोड़कर चला जाता है।